ठहरिए, रुके, कहाँ जा रहे हो? मंदिर, तुम्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया है, मंदिर जा रहे हो। भगवान के जाने का रास्ता माँ बाप होते हैं, जिसको आज तुमने वृद्धाश्रम भेज दिया है, तुम्हें जाने का गलत बोलेंगे। चलो और क्या नाम है? ज्यादा बुराई करेंगे। क्या नाम है? सुशील कुमार सिंह। कहाँ से? हम कहाँ के रहने वाले? पलिया के रहने वाले। पलिया धमौर जी। कै बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो 3 बच्चे, जगह जमीन होगी, ठाकुर भी है आप? हाँ है। तो कैसे यहाँ फिर कैसे आना होगा? यहाँ पे ऐसे आ गए यार। जैसे सब लोग बच्चे सारे शराबी हैं। दुख उठाए नहीं, हाथ नहीं के वो बैठे नहीं। ईटा गारा कर किशनगढ़ में 7 ईटा गारा के है। ये अपना खर्चा चलावे के सब बियाह गवन हो गया। छोटा वाला बियाह के बाद तो वो अपन भाई भौजाई में कहे से मारी सम करिए दांत तोड़ देने, हाथ तोड़ देने आगे तो मुंह मारे नहीं की कुछ चिल्ला। माता जी रो ना, का करबू? रोया ना, रोइए ना। ये मेरा भाई भाई छाप है। जी जी हाँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जी जी मैं जिंदा दिन होंगी इधर रहूंगी। जी जी, मैं घर नहीं जाऊंगी। कोई मतलब इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ पर उम्र ढल जाती है तो लोग माँ बाप को कहाँ भेज देते हैं? सारी जिंदगियां माँ बाप बर्बाद करते हैं। हम वही आश्रम में आए हैं। वो आश्रम कौन सा है? आइए हम दिखाते हैं वहां की पूरी रिपोर्ट। ये वही आश्रम है जहां पर जब उम्र का तकाजा खत्म हो जाता है, बच्चों के लिए सारी जिंदगियां गंवा देते हैं, माँ बाप सारी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। आखिर में वो आते हैं कहाँ? यही वृद्धाश्रम जो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम सारी जानकारी देंगे कि वृद्धाश्रम में कौन आता है, क्यों आता है, सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर, जहां पर मौजूद हूं ये सुल्तानपुर का वृद्धाश्रम है। आइए यहां पर दिखाते हैं जो माँ बाप सारी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों को परवरिश किया। एक माँ बाप अपने 4, 5, 10 बच्चों तक का परवरिश किया, लेकिन जब उम्र ढल गई तो लाकर यहाँ पर भेज दिया है। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये वही हैं जिनके लिए सारी खुशियां ये अपने बच्चों के लिए त्याग दिया था। माँ बाप कि हमारे बच्चे जब हम बुजुर्ग होंगे तो काम आएंगे, लेकिन वही बच्चे आज इनको यहाँ भेज दिए हैं जहाँ पर सरकार इनकी देखरेख कर रही है, इनका परवरिश सरकार कर रही है। आइए जानकारी लेते हैं। काका का नाम है? अलगुराम। बैठे। कहाँ का है? धमौर के और आगे है हमारा घर। कहाँ? अब मुंशीगंज जहाँ अस्पताल है, अच्छा वही के पास है। तो लड़का बच्चे हैं? एक लड़की है, बाहर रहती है। अच्छा, लड़का कोई है नहीं? जी नहीं। घर पे कौन है ना? नहीं। तो यहाँ कैसे जानकारी भय? जानकारी हो मिल पता तो खेत बाड़ी तो होबे करे? थोड़ा ज्यादा नहीं है। ज्यादा ना आया है? नहीं। और लड़का और कहा है ना? नहीं। तो बिटिया बहरे है। हाँ। परवरिश करे में दिक्कत, तो खाए पिए दिक्कत है वो तो। जी। तो कब यहाँ आए नहीं आप? कभी से 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से हैं, तो बराबर यहाँ सेवा होती है जी। चलिए आइए बात करते हैं माता जी से। माता जी कहाँ घर आ गए? अमेठी से आई है। लड़किया बच्चा नहीं ना? लड़के बच्चे तो का लड़किया बच्चे जो जियाऊ खवाऊ हो, यही खातिर जिया खवाए रहू। कई लड़कियां हैं? 4 बेटो। 4 बेटुआ हैं। तो 4 बेटुआ कौन काम के हैं? का करी जवान के घरे का आए हैं, जो कहीं हुए तो कहे ससुर। मतलब जिंदगी तो बेकार कर दू इनका कमावे खवावे में। बड़ा क्यों पालू, सबके शादी क्यों? अब आज तुम कहीं भेज दे हैं क्यों? पूछत देखे ओके ना होते क्यों ना है? पतवा में से दो गहियारी ये घरे ना जाते क्यों? घर अब सब हैं, लेकिन तोरे लिए जगह ना है ना? तो है पेट भर हुआ है ना? आदमी है ना? हाँ वही कह रहा थे वही रहा बेटो। तो मतलब घरों के मतलब आपो का आदमियों ना पूछते। ये दिखाइए, पीड़ा इतना बड़ा दर्द होता है देखने पर। ये माता जी देखो, 4 बच्चे किस काम के बच्चे होते हैं? इनके पति भी हैं, लेकिन अगर ये वृद्धाश्रम सरकार न देती तो आखिर ये माँ जाती कहाँ? बहुत बड़ी पीड़ा है कि देख रहे होंगे, जिसके लिए बेटों के लिए सारी खुशियां बर्बाद किया, लेकिन ये माँ आज वृद्धाश्रम पड़ी हुई है। पति भी हैं, बच्चे हैं, तो आखिर किस काम के? जो कोई काम है नहीं है। तो ये कितना दिन से है माता जी?
ये खुला है 2 साल खुले भरा तो तब से आई हैं। अच्छा, तो खाए पिए मिलता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए हम माता जी से बात करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से आई है। आप दिखा दीजिए भैया, ये सुल्तानपुर है। ये माता जी कलकत्ता से कैसे यहाँ आप आ गई? एक ट्रेन में रोता था, एक मुस्लिम लड़का मेरे को इधर आके अच्छा, देखे गया है। लड़के बच्चे हैं? हाँ, दो लड़का एक लड़की है, तो सब शादीशुदा शादीशुदा हो गया? सारा बच्चा, उस लोग को बच्चा भी हो गया। सब हक अपना मौज कर रहे हैं? सारा नहीं, कोई बात नहीं। मैं देखिए आज ये दर्द छुपा रही है माँ, दर्द छुपा रही है आज भी। बच्चे का ये बताइए, आंसू आ रही है, जिसके बच्चों के लिए ये क्या क्या नहीं किया। आप देखे होंगे कि जब खाना खा रही हो तो उस माँ को उस समय देखिए, सब खिला देती है और बर्तन चाट कर माँ रह जाती है। वही माँ ये आंसू बहा रही है जिसके लिए पाला था। आज यही माँ रो रही है आपके सामने। ये माँ की पीड़ा देख लिए, माँ की ममता। आज भी अपने बच्चों का बात नहीं बता रही है माँ सामने। कलकत्ता से आई हुई है माता जी। माता जी रो न का कर, रोइए ना, रोइए ना। ये मेरा भाई साहब है। जी जी हाँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जी जी, मैं जिंदा दिन होंगी इधर रहूंगी। जी जी, मैं घर नहीं जाऊंगी। कोई मतलब ही नहीं है, जब कोनो मतलब मैं घर नहीं जाऊंगी जी, मैं इधर रहूंगी। कोई फोन कभी कुछ पूछता नहीं है? मैं 1 महीना हो गया। अच्छा, तो कैसे भी जो बताई तो वो लड़का यहाँ पर बताया, पता नहीं मेरे को पता नहीं। कैसे आई फिर यहाँ पे? वो जो ट्रेन में मैं सीट देने जाता था, हाँ, तो वो लड़का ऐसे करके पकड़ के मेरे को, अच्छा, वो फोन देख के रात का फोन देख के वो इधर मेरे को देखे गया। तो वो बेटा आपके बेटे से कहीं लाख गुना अच्छा है। सब भगवान है, सच्चे भगवान वही है ना। हाँ। जिसको पैदा किया, जिसके लिए सारी जिंदगियां बर्बाद किया, उससे तो ठीक है वो तो बहुत अच्छा है। वो तो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा, लेकिन आपके बच्चे से कहीं ज्यादा हाँ, दिल का टुकड़ा हाँ, लगा। हाँ, आपको यहाँ पर भेजा, भगवान है, वो भगवान मेरा है, भगवान है। लेकिन आप अपना जो जिसके लिए सारी जिंदगियां बर्बाद किया, सारी खुशियां बर्बाद किया, उसको दुख सुख में पाला, सब कुछ वो बर्बाद कर दिया सब। तो माँ है, देख लीजिए, कलकत्ता से आई हुई है। एक आदमी मिलता है तो सुल्तानपुर की बात बताता है, इस बूढ़ी माँ को यहाँ पर पहुँचाते हैं। बहुत बड़ी दर्द होता है कि इस तरह से बच्चों को पालने से क्या फायदा। लेकिन माँ है, माँ की ममता तो जानते हैं कि माँ चाहे खाए ना खाए, लेकिन बच्चों के लिए सब करती है। पीड़ा आप देख रहे हैं इस माँ की। अब यहीं रहेंगे? मैं इधर रहूंगी, कहीं जाना नहीं? नहीं। तो बिटिया भी नहीं फोन करती? मैं इधर में से कहीं नहीं जाऊंगी। फोन मैं कोई जरूरत ही नहीं है? नहीं, जब कोई मतलब ही नहीं? नहीं मेरे को कोई जरूरी नहीं है। अभी माता उग चुकी हैं, अब इनको यहाँ खुशी है, सुख है, खा रही है, पी रही है। कलकत्ता से खाए ना खाए, अब यहीं रहना है। हाँ, ये खाना दी करना दी, सब मैं यही इधर है, रहूंगी। आपके सब यही हैं। हाँ। जी माता जी, चलिए आपका यहाँ पर सब कुछ होगा, परवरिश होगा, परेशान मत हो। ठीक, आइए। और यहाँ माता जी हैं, और बता, आइए हम बात करते हैं माता जी से। माता जी कहाँ से आई यहाँ है? नहीं, हमारा घर दूरी नहीं है, नागा बारोली भैयापुर। बहरौली? नागा बारोली। अच्छा, कई लड़के बच्चे हैं? 4 लड़की 2 लड़का। आदमी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्यों मतलब आदमी हमारे विकलांग हो गए तो लड़के लिखा लिए। अच्छा, मतलब सब कुछ लिखाए ले लड़के? हाँ, लिखा लिए। 2 साल हो गए यहाँ रहे थे। बहुत बड़ा दर्द है। ये माँ देख लिए, ये भी माँ है, आपके सुल्तानपुर की माँ रो रही है। देख लीजिए, अपना ही जब बेगाना हो गया, जिसको पाला था, ये माँ प्रॉपर्टी, पति विकलांग हो गए थे ये। हाँ, झूठ के बात नहीं, ये पति हमारे सब ईटा गारा सब इनके पति दिखा दीजिए, ईटा गारा करके बच्चों को जिलाए, और ये विकलांग हो गए हैं। 4 बार मारे बेटों को तो हमें 4 बार मारे। जी। अब अक्टूबर में 3 तारीख को मारे। मतलब इनके जरा से शर्म ना होती है कि हम अपने मातारी बाप का कुछ नहीं, गाँव से मिले जाए तो मारे थे, मतलब कौन से नहीं जाए देते। उनका पाले के लिए कौन कौन कर्म की वो तू ही जानती है। और कब नहीं, मेरे ससुर हम बहुत दुख उठाए, नियात नहीं का वो बैठे नहीं। ईटा गारा कर दे, किशनगढ़ में 7 साल ईटा गारा के है। ये अपना खर्चा चलावे के सब बियाह गवन हो गया। छोटा वाला बियाह के बाद तो वो अपन भाई भौजाई में कहे से मारी सम करिए दांत तोड़ देने।
यहाँ तो बहुत बड़े चिल्ला देखिए। आगे तो मुंह मारे नहीं कि कुछ चिल्लाना के हम 4 चक्का चढ़ा दे, मर जा वहीं फेंक के चला जा 8 बजे रात की। भैंस गाय सब हकाए लग गई बड़ी बिटिया। क्यों भैया बंसो नाच बंसो नाच, कहानी कहावत सुने बंसो नाच बिन, ये माँ रो रही है, बच्चे हैं जिसके माँ बच्चे नहीं है, पत्थर पूछती है, भगवान के पास जाती है, लेकिन इनके बच्चे भी हैं, तड़प रही है, इनका दांत भी तोड़ा है, इनका ही लाता। बड़ा वाला हाँ। छोटा वाला स्कूल का गाड़ी चला 20,000 कमाता, 40-45,000 कमाता है, फिर भी हमारे पति अब मार के भगा दिए। हाँ लेकिन तोहरे लिखा ले, सबको लिखा ले जमीनियों, सब कुछ लिखा ले, कुछ नहीं ना। मतलब जमीन लिखा है कि मातारी बाप भगा दे। हाँ बहुत बड़ा दर्द है, देखने पे बहुत तकलीफ होता है कि वाह रे दुनिया क्या है जमाना। सबूत है हमारे पास, कहीं पढ़ के देख सकते। दिखाए ये देखिए, ये अपना ही बेटा जिसे ये जिंदगी बर्बाद किया, सारी खुशियां माँ बाप बर्बाद कर दिया। दिखाइए ये बैनामा, वो बच्चों ने इनका जो लड़का है, दवाई की बहाना पति से बहाना कह के लिखा लिए, पति का बहाना कह के इनका दिखाई दे भैया, ये दवाई के लेके रहे, दवाई करे के लिए दिखाई दे भैया, इनके आदमी है दवाई कराओ के लेके रहे, और ये दवाई के एवज में देखो सारा बैनामा इनका करके पकड़े, देख लीजिए सारा बैनामा हो गया है। ये देखिए अपना ही जब बेगाना हो गया इस तरह से तो बात गवाह बाटे नहीं माँ, बाबू दे वाला दूने बेटवा ले वाला, हमारे भी यही हमारा आधा बनते, हमको कुछ 10 रुपया नहीं मिले, 10,000 की स्टाम्प लगा के लिखा लिए, 10 रुपया नहीं बाप के दे, 10 रुपया इलाज के नहीं दे, कहे की राना भागा। 4 बार हमको मारे, 4 बार मारे, 1 बार नहीं, ऐसे गिरा दिया, उठा पटके खड़े जा पर मजबूरन चली जाए रोज की यही खाई। क्यों कम से कम यहाँ खाए तो मिले। ये देखिए माँ की ममता, आज नहीं मिलेगा हमको, जैसे रोजे भीख मांगते ही वैसे हमारे घर द्वार ताला बंद हो जाए, ले जाओ ना बेपरो दे। हाँ बिल्कुल आते तो सब तोहरे आए, बिल्कुल जैसे आयस करता है, हम दुख उठाए वो इनका पाले। कौन हो इनके लड़कन के? अनिल कुमार नाम, सूरजपाल अनिल सूरज। हाँ। कौन गाँव? नागा बहरौली। नागा बहरौली बैजापुर। बैजापुर। आप देख रहे हो ये माँ कैसे तड़प रही है, ये माँ का बैठे ना भाई, अपने हाथ खबर भैया, 5 की छाए माटी की दीवार उठाए, भाई 3 बजे घर छोड़ खटिया छोड़ देता रहे, पीछे कूटे काटता रहता। मेहनत की 6 लड़कियां पाले है, आदमी हमारे दिमाग का कमजोर रहे, कि उसे मतलब नहीं रखते। हाँ मेहनत करके जिया तो है तो सही है। एक पाता खेत काटी, दूसरे बाटा बच गया भाई, 10 बीघा खेती अधिया लेके, अपने खेती बाड़ी ज्यादा नहीं रहा, जो बनाए होगा ले ले, सब छोड़ ले मारे ऊपर से, हमें क्या मजदूरी मिली। हाँ जिंदगी भी इनका खवाओ, कौन सी आई कि उसका पाले 9 महीने 10 महीने उसके पास है, सास ससुर की मार गाड़ी से है, और छोड़ ले हमें क्या हुआ। बहुत बड़ा दर्द है, देख रहे हो इतनी बड़ी पीड़ा, ये माँ तड़प रही है, 2 बच्चे हैं, इलाज के लिए ले जाया जाता है, उसके बाद इनको मारा जाता है, इनके देख लीजिए दांत भी टूट गया, इस तरह से नाक गोड़ तोड़ दे, वीडियो बनाई, ये कुल करिया करिया बैठे उठे नहीं पाए। बताओ जब दूसरा कोई इस तरह से करे तो ठीक है, जब अपना ही बेटा जो अपने जिसको ये माँ 9 माह अपने पेट में रखकर पाला, उसके बाद जाड़े में उसके पेशाब में लेटी रही, वही बेटे आज इसको तड़पा रहे हैं। ये देखिए ये माँ की ममता, माँ की दर्द कभी हाय जाती नहीं है बेटा। बेटे रोटी न खाई कि माँ लड़के छठियां खाए पिए, ये करे जाए गाय भाई से रखे रहे, वही लिए तो वही तो भोग सब पढ़े आए, क्यों अनपढ़ नहीं मान पढ़े रहे, करौनी हमें ठीक लगे, करौनी मान नहीं हरा, पढ़ाए हैं, पढ़े लिखे का मतलब है भैया, जब दुनिया में पढ़े लिखे ये तरह से माँ चिल्ला रही है, भटक रही है, घर से निकाला गया। 2 लड़की हमारे माफी था, हमारा खर्चा दर दवाई देती, उनका लेके गए घरे पे भाई, अक्टूबर में 3 तारीख का, बड़ा वाला बम्बई से 5 दिन पहले आवर कि आए पहुंचते, इतना बच्चा लगे छोटी 2 बिटिया रहे, 6 लड़कियां रहे, 2 दामाद करे आगे हमारे काका थे मारी से बेटवा बड़ा वाला बम्बई से आगे बैठा रहा मारे बड़े। बहुत बड़ी दर्द है, अब कहाँ तक आपको दिखाएं, इस तरह से ये पूरा वृद्धा आश्रम ही भरा है, दर्द से भरा है, इनकी दर्द हम कहाँ तक आपको बताएंगे। गैर कोई परेशान करता तो अलग बात है, जब अपना ही बेटा कहते हैं, जब अपना ही पराया हो जाए तो इससे बड़ा दुख दूर क्या होता है। माता जी और माता जी कहाँ घर आता है? राहुल टाकी। कई लड़कियां हैं? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का लड़की, तो आज उभारू हो गया। हाँ आदमी के मारे 12-13 साल हो गए, तो का खवाई ना पाए,
आदमी के मारे 12-13 नहीं है बेटा, उन्हें जेकर जेकरी टाइम मरू हूँ, जिंदगी बर्बाद की हूँ, मैं तो खवा नहीं पावता है। छोटे लड़के के साथ रहे भैया, जो आदमी के मारे के 2-3 साल के बाद मारे घर फटका देवे लगे, तो बड़े लड़के के पास चला है, बड़ा वाला कुछ नहीं पाया है, छोटे के साथ ही रहे, वही सब लेके बैठा है। अब उसके बाप कहे थे कि मतलब कि बड़ा वाला, हमारे माँ के मतलब ना 2 बेटे खत्म हो गए थे, एक हमसे बड़ा एक छोटा, तो हम ही अकेले थे, नैहर बनारस है। तब माँ कहे कि हुआ का 5 पटीदार हैं परिवार, सब ले लिए हिस्सा बारी, तो अपने बिटिया जमात के नाती पोता के कुछ बनाई दे, कहीं जगह जमीन लेके हमारे अम्मा तो अपने नाम से बनवाए, फिर बाबू के नाम से, बाबू खत्म भाई तो हमारे नाम से। तो आदमी के मरे के बाद छोटा लड़का जो है कई अम्मा बेवा बेधा का कागज तो तैयार है, चला 10 का 1000 बाप वाला से अपने नाम में कराए रहे, जो हमारे नाम वाला रहा ओका लिखा ले कि बुढ़िया हमारी जनजाति कोई नहीं है, ये मतलब तो पेंशन बनवाओगे ले ले वो तो नौना वाला। हाँ भैया देखो, अब दिखा दो मोर भैया, बड़ा दर्द है। बुढ़िया हमारी जनजाति कोई नहीं है, इसकी महानता देखो, घर द्वार बैंक बैलेंस सब मेरे नाम कर ली। अब 5 साल से मुकदमा लड़ते, यहाँ से हर महीना 4 तारीख पर जाए। देख लीजिए, ये अपना बेटा, इनका पेंशन बनवाया गया था, माँ है जिसके लिए सारी जिंदगियां बर्बाद, अपना खून पसीना खिलाया पिलाया, अपना ही बेकार हो गया। बताइए, इनके पेंशन बनवाओगे रहे, पेंशन के नाम पे सब ले लें। बड़ा लड़का हमारे एकदम सीधा साधा है भैया, पवे ना बहन कुछ। आदमी हमारे कहे थे कि तेरे अम्मा के नाम का जौन है बड़ा वाला ले हमार तू, उनके दवाई के बहाने ले जाके वो तो अपने नाम में करा ली, हम कहीं दवाई की जाता है, और जौन है हमार वाला रहा तो उनके मरे के बाद धोखा कर दिए, तो 500 से मुकदमा लड़े से जीवानी हर महीना जाए थे। वाह भाई वाह रे दुनिया, क्या दुनिया है, अपना ही बेगाना हो गया है। पेंशन बनवा दे जाते हैं माता जी के, इनके प्रॉपर्टी ले ले हमारे बात तोहरे वैसे तो इनके सब कुछ रहा, लेकिन एक बार बेटा उन्हें ना पाओ भैया, नहीं तो फिर आदमी तो कहे रहे एक तू ले ला, एक वो ले ला, एक के बेटवा बेटिया उनकी है, एक के बेटवा बेटिया उनका है, ज्यादा परिवारों नहीं ना। लेकिन दादी एक काहे भुला दिया, उन्हों लड़की हुए बच्चों खाता है उनका, एक दिन उन्हों की यही दशा हो जैसे तोरे साथ, जैसा पूजलन की माँ को रुला रहा है, अदालत में घसीटा है, तेरे कई लड़का है, कई एक औलाद के लिए माँ को रुला रहा है, अदालत में खींच रहा है, किसके लिए कर रहा है, नीचे मुड़ी करेगा कुछ बोलना तो शर्म करने पड़ेगा। दिखा दीजिए, यह माता है, सब कुछ सारे यहाँ पर जितने पीड़ित हैं सब इसी तरह से हैं, हमने कई माताओं को दिखाया। बेटा ही बताइए, ये माँ से दवा। हाँ हमारा बड़ा वाला ऐसे भद्दी भद्दी गाड़ी दी, लिखा एक बात, जैसे कहा थे कि उल्टा चोर को तवाल का डांटे, तो वही तरह लिखाए के बाद हमका मुरीद बनावे क्या, भद्दी भद्दी गाड़ी दी कि दमाद से टेस्ट कराया, इस बेच के गए 13 लाख, तमाम दिक्कत। हाँ 13 लाख लगी, दमादो से टेस्ट कराया, चाहिए खेतों बेचे फिर जाए इससे, तो ये कहे तो रोड पे भीख मंगाओ। तो हमारे ममता ये है कि हमारे घर ताला लग जाए, जैसे हम बात ही जिंदगी बेचारे मरे, आज एक ईटा ना धरे, टाटी नान बांधे, वही जैसे आपके साथ होता है वैसे उन्हों के लिए वही परेशान ना हो, टाटी नहीं बांधे यहाँ तब हमारे मार 4 बार मारे परेशान। आप जैसे जे करे, जैसे तोहरे साथे होता है वह उन्हों लड़के बच्चे हमारे आगे हुए तब तो मजे आवे, होए सबके लिए होए, हमारे के बाद हुए तो अबे हुए तब सही है। बात करते हैं। अब बाबा ठीक है, क्या नाम है? सभाजीत सिंह। कहाँ से हैं? मैं रामगंज से। अच्छा रामगंज। और ठीक ठाक है? तबीयत तो फिर ठीक चल रही है? ठीक चल रही, सर्दी जुकाम गए। हाँ, ये तो कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो हो गया 8-9 महीने। कितना दिन? 8-9 महीने। 8-9 महीने हो गया। तो बच्चे उच्चे हैं? नहीं। अच्छा, भाई के बच्चे थे, जब तक भाई भाभी थे तो हाँ तब तक अपना देखे। हाँ, अब दूसरा कौन किसको जानता है? थोड़ा वैचारिक मतभेद हुआ। हाँ पारिवारिक जैसे वैचारिक भाई के विचार से हमारा विचार नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा इससे अच्छा है कि दूर रहे। ठीक है। पिताजी हैं, देखिए सबका दर्द बराबर है। काका कहाँ घर है? कहाँ घर आते? घर इस्लामगंज बाजार। हाँ, ये लखनऊ वाला इस्लामगंज। अच्छा, लखनऊ से ही आगे? लखनऊ नहीं, इस्लाम रोडवा वाला। हाँ। कई लड़कियां हैं?
लड़का को रहे न जान। अच्छा तो यहाँ आया, कब आया? कब आया? अरे 4 महीना हो गए। अच्छा 4 महीने आए हैं। और कहाँ गए? चलिए नहीं बुलाइए, नहीं। अब चलिए हम दिखाते हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्था। अभी तो हम दिखा रहे थे, अभी तो यहाँ पूरा ये वृद्धा आश्रम ही भरा है दर्द से। हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर दिखा दीजिए। ये माँ तो कितनी अच्छी है, लेकिन माँ को कौन पूछ रहा है। एक माँ उधर रो रही है, एक माँ उधर, सारे माताएं तो रो ही रही है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्था। ऊपर भी यहाँ पर कुछ रहते हैं, आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। वहां पर भी बहुत बड़ा दर्द है। माँ बाप को बड़ा दिक्कत यहाँ पर है। वाह भाई दुनिया, बड़ी समस्याएं हैं। माँ बाप 2-4 बच्चों 10 बच्चों तक खिलाता है, लेकिन 10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं। क्या दुनिया है। दिखा दीजिए, कैमरामैन दिखाइए यहाँ पर पूरी व्यवस्था। बंद कर दिए थोड़ा टीवी भैया, ये दिखाइए। यहाँ पर देखिए टीवी उवी की व्यवस्था लगी हुई है। बंद कर दिए थोड़ा भैया। आए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, आए हैं यहाँ पे। ये देखिए, देखो काका खाए हुए बैठे हैं। काका का नाम है? कहाँ से आए हैं भैया? यहीं से हिमाने से। हिमालय से? हाँ। लड़के और क्या हैं? हाँ भैया, हाँ सब बड़वार हैं। हाँ बड़वा सब। हाँ तो तुमका ना खवा पाओ था, जिंदगी बिताई दिया उनकी ताए और धना ले लिए, बाकी तुमका भगा। हाँ हाँ है ना, यही होता है। ये होता है, जनते हैं। बुढ़ापा बहुत बेकार होता है, बेकार हो गया है ना। जब तक जवान रहा तब तक खूब चली गई, मजदूरी करे, खूब हाँ खवाया, चोरी के हाथ डाका के हाथ, वो हो भाई सब, है ना। आवाज का होता है। अब ये ज्यादा है। एक बाप के लिए 4 बच्चन का बहुत मुश्किल हो गया है पालब। एक बच्चा खवा ले बेटा, 4 बजे खवा ले बेटा, 1 बजे तक खवा। वही चीज कहता है। एक महतारी बाप 4-10 लड़कियां हुए खवा लेते, लेकिन 10 लड़कियां ना खवा। 12 दशा। वाह वाह दुनिया, क्या है। देखो काका बैठे हैं। काका का नाम है? राम स्नेही। कहाँ से हैं? हम लाखीपुर मौजा के। यही सुल्तानपुर से? हाँ बगलिए के एकदम। लड़कियां बच्चा हैं? हाँ लड़का बच्चा, हम क्या करे ना, सबके लड़का बच्चा। हाँ, लेकिन शर्म तो यही लागत है। ऐसे लड़कियां पैदा कर, इसका मतलब है इनका का, जब तुमका ये तो क्यों समझत ना रहा। ये तो ये जानता रहा कि हम पैदा करते, हम बुढ़ापे में काम देंगे, अपने बुढ़ापे में सब कर। लेकिन सब जब बुजुर्ग हो जाते, अब जब पकड़ो नहीं आ जाते, मामला गड़बड़ा जाते हैं। अब वो मलकिन बड़ा चाहते हैं। हाँ, लेकिन धना लिए खातिर क्यों ना भुला, क्यों ना बुला, है ना। अरे खेत छोड़ चला है यहाँ, आधा कहा बांट दिया बाबू, आधा बांट दिया। हाँ, खा के चाय पाओ। हम कहे जो एक बड़े का है, अब ओका नाम सोचे, अब ओका हम बेचोइया है। खाना के शुद्ध दिया, बाकी पूरा जिंदगी ना। हां सन की ना। आइए दिखाते हैं। और चाचा जी हैं। नमस्ते चाचा जी, कहाँ से हैं? पूरा रामगंज बाजार। रामगंज। क्या नाम है चाचा? हरिकांत दुबे। दुबे जी, तो कब से यहाँ पर हैं? अरे यहाँ करीब 4 साल। 4 साल से हैं। जी जी। सर्विस में थे कहीं? नहीं सर्विस नहीं थे, वैसे गए, लेकिन हम शरीर से असमर्थ थे। अच्छा, बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर मतलब आ गए हैं? जी जी। घर पर कोई नहीं? नहीं, घर पे भाई लोग सब हैं, लेकिन भाई जब अपना बेटा नहीं हो रहा, भाई किसका हो रहा है? साहब हम शरीर से बहुत पीड़ित रहते हैं, इसलिए आश्रम में मैं हूँ, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है, आइए और बात कर लेते हैं। आइए इधर बात करते हैं। आइए दिखा दे, यहाँ पर ये दिखा दीजिए। सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस तरह से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। खाने के लिए, रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है। का हो काका, का बहुत खिखारा था राजू, का नाम है? बहुत खिखारा था। खाया वाया ना, खाना उन्हें खा लिया? अरे अब सब कुछ खाए है, सब कुछ रखा बाटे। हाँ। अब बोले के नहीं है टाइम। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठाकुर है कहा? हाँ
अच्छा हाँ, तो आप ठाकुर है का? हाँ, तेरी किताबें तो मस्त है। हाँ, भाई जी, देखो भैया खा के मस्त है, काका देखो खा के मस्त है। यहाँ चाहे कोई दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन यहाँ पर देखिए और थोड़ा से काका जान, काका कहाँ के हैं? यही लाखीपुर की। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सूरज लाल। कब से यहाँ पर हैं? 2 साल से। लड़के बच्चे? हाँ बच्चे हैं, लड़के बच्चे हैं 3। लेकिन कोई मतलब नहीं, ये बहु लोग जो हैं तो बुढ़ापे अभी के निकल कारण गई। हाँ जो सोचा कि चलिए हमको काम देके वही आज। हाँ, तो आज वही भोग रहे हैं। जी जी जी, वो सबके लिए वही हुआ है, पूरा आश्रम में भरा है। हाँ यही बात। चलिए यहाँ दिखा दे भैया, पूरा आश्रम इसी तरह से पीड़ित है। किसकी बात करेंगे भैया? का नाम है? का कैसे यहाँ आ गया? चलिए यहीं पर कब से हैं? आज को 1.5 साल हो गया। अच्छा अच्छा, 1.5 साल से। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखा दे, सारी पीड़ा है भैया। कहाँ तक हम आपको बताते चलते हैं, आइए चलते हैं वहां पर कुछ जानकारी लेते हैं नीचे। गलत बोलेंगे ऐसा? अच्छा गलत बोलेंगे, चलो। और चल, क्या नाम है? ज्यादा बुराई करेंगे। क्या नाम है? सुशील कुमार सिंह। कहाँ से? हम कहाँ के रहने वाले? पलिया के रहने वाले। पलिया धमौर। जी। कै बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ तो 3 बच्चे, जगह जमीन होगी, ठाकुर भी है आप, हाँ है। तो कैसे यहाँ फिर कैसे आना होगा? यहाँ पे ऐसे आ गए यार। जैसे सब लोग बच्चे सारे शराबी हैं। वही पीड़ा, जैसे सबको पीड़ा। नहीं पीड़ा कुछ नहीं है। बच्चे शराबी, शराब से नफरत करते हैं। टहलते रहे हम कहीं बाहर चले गए। गलत लगता भाई, आप धार्मिक हैं। हाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं। पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। हाँ। अब आजकल के लड़के सब पीने में विश्वास करते हैं। कै बच्चे बताए? 3। कितना जमीन है? अरे है मतलब ठाकुर है तो है, होगा ये। 20 बीघा है। पत्नी है? नहीं। अच्छा, पत्नी नहीं है। हाँ। मतलब बहू है, बेटे हैं। हाँ। तो जब आप छोटे रहे होंगे, जी। शादी हुई होगी, उस समय सोचे होंगे कि हमारे बच्चे होंगे, हाँ। परिवार होगा, हाँ। खुशियां होगी, हाँ। ऐसा भावनाएं थी। हाँ। आज वो क्या हो गया? उल्टा। आज तो उल्टा है। उल्टा ये दुनिया का ऐसा दस्तूर चल रहा है। जी। है ना? जी। तो ऐसे लोगों क्या कहेंगे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, बनते हैं धार्मिक, मंदिर में भीड़ लगाते हैं, माँ बाप के लिए जगह नहीं है, ऐसे बच्चों क्या कहेंगे आप? जी हाँ, वही है कि खाएंगे मतलब नोचेंगे नल्ला और पिएंगे दारू और पढ़ाई करके डिग्री भी लिए है, लेकिन डिग्री ने क्या फायदा जो अपने दिमाग से काम न करे तो। जो पढ़ने लिखने वाले बेवकूफ होते हैं, शिक्षित है, साक्षर नहीं है, वो साक्षर है नहीं है। हाँ। वो शिक्षित नहीं, साक्षर है, साक्षर जिसे अंगूठा लगाया जाता है। हाँ, एमए बीए बीएड करने से मतलब नहीं है। जब तक आप सामाजिकता अपने माँ बाप का नहीं जानते हैं तो उस पढ़ाई से क्या मतलब है? है ना? पढ़े लिखे हैं, बड़े सब कुछ भी नहीं पढ़े, हमारे फादर थे लेकिन हम उनकी बहुत सेवा करते तो थे। आप तो किए, हाँ। आपका फर्ज था किए, लेकिन जो ये अब है ऐसा कुछ समझते नहीं है। तो कहेंगे आप भी अभी बच्चों के लिए ममता दर्द छुपाए, धन अभी संपत्ति तो लेंगे, वही दूसरा तो कोई लेगा नहीं। तो मरने के बाद लेंगे, ले लेंगे ना। हमने लिया, मरने के बाद वो भी लेंगे। वही कह रहे हैं, लेने के लिए सब तैयार हैं और सेवा के लिए कोई नहीं तैयार है ना? तो क्या खुद ही जलते। अच्छा, ऐसे लोग जो इस तरह से तमाम पीड़ाएं, माताएं हैं, तमाम इस तरह से लोग हैं, अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में पाप क्या हो सकता है? ये तो घोर पाप है। घोर पाप है ना? भगवान कभी बख्शेंगे? बख्शना तो नहीं चाहिए। जैसे आपको साथ हो रहा है, वैसे तो आपका बच्चा, उनका लड़का देख रहा होगा, वो भी ऐसा करेगा। और क्या? वो भी तो देख रहा है कि हमारा दादा कहाँ गया है, क्या कर रहे? तो कहे तो वो दादा तो हुआ गया है, तो कह रहा तो होगा हम ले जाए वही जहाँ दादा आए रहे हैं, जो उसकी सोच वही होगा। आइए हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट है। आइए भैया जी, आइए मैनेजर साहब, आइए भैया से, आप प्रबंधक हैं, यहाँ की व्यवस्था चला रहे हैं, क्या नाम है आपका सर? श्रवण कुमार शर्मा। यहाँ पर आप शुरुआत तब से चल? नहीं सर, मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से है। तो आपके यहाँ कितना व्यवस्था है, कितने लोगों का? सर 150 बेड क्षमता का है। 150 का? जी, राज्य सरकार चलता है। जी जी जी। तो कितना यहाँ पर होंगे? यहाँ पे इस समय 110 लोग रह रहे हैं। 110, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए खाने पीने की व्यवस्था सब आ जाता सरकार की तरफ सारी? सर एकदम पूरा है और मेनू के हिसाब से दिया जाता है। तो मेनू जैसे होगा भाई वो तो मिलेगा। जी। तो जैसे मान लीजिए बीमार हो जाते हैं और कोई बात होती तो वैसे यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगता है बराबर बीच में। बराबर। और फिलहाल जी, और कोई जरूरत पड़ती है तो मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर तुरंत इनको भर्ती करा दिया। अच्छा, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग हो चुके हैं, पेंशन वेंशन की कोई व्यवस्था इस तरह से ऐसा नहीं? जितने लोग पेंशन के लायक हैं, मतलब जिनका आधार वगैरह सब कुछ सही है, कोशिश की जाती है कि सबको पेंशन मिले, और ज्यादातर अपने यहाँ पेंशनर हैं भी।
अब जिसके लेकिन हाँ, आप करेंगे तो आय नहीं बन पाएगा। हाँ कुछ लोगों का जिनका जैसे अज्ञात है, उनका कुछ आगे पीछे का पता नहीं है, तो उन्हीं का जो है पेंशन आय में आय की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। जी, जी। उसके लिए भी सरकार प्रयासरत रहती है, अगर हो जाता है तो उसको भी करा दिया जाता है। जैसे आप इतना बड़ा ये संस्थान चला रहे हैं, तमाम दिक्कतें तो आती होंगी आपके लिए। सर, दिक्कतें कोई तो- गाली देता होगा, हाँ, कोई सही है। कुछ करता होगा, तमाम झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ जो लोग आते हैं अधिकतर मानसिक डिप्रेशन में रहते हैं, वही वही तो ये क्या बोल रहे हैं, कभी कभी हमको भी गाली देते हैं, उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इनको मानसिक, क्योंकि अपने बच्चों से प्रताड़ित हाँ, किए गए हाँ, हैं, वो प्रताड़ित चीज है, इनके तब- अंदर रहता है भड़ास। जी, जी, जी। तो जो अपने बच्चों से नहीं बन रही है, तो हमको भी गाली दे देते हैं कभी कभार, लेकिन बर्दाश्त करते हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, कोई वो नहीं है। तो जब घर जाते होंगे तो तमाम सोचना होता कि आज वो इस तरह से हो गया, वो बोला हमको, इस तरह तमाम सोच आती हो। नहीं, बहुत सोचते होते नहीं है सर, आदत बन क्योंकि गई। वो एकदम आदत बन गई है इनके साथ रहते रहते। जी। मैं जानता हूँ कभी ये कह रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है। सही है, ठीक है, ये भी मानते हैं कि हम गलती कर दी। हाँ, डिप्रेशन में रहते हैं, तमाम यातनाएं सहे हैं जी। अपने बच्चों से, इस तरह से जी। पीड़ा है, तो इतना कहेंगे। जी, तो यहाँ पर ये व्यवस्था, बाहर लोग कोई डिस्टरबेंस करते हैं या इधर उधर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, प्रशासनिक बहुत अच्छा सहयोग रहता है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब सरकार सारी हाँ, सुविधाएं बहुत या अच्छा। कुछ दिक्कत है? यहाँ पर कुछ दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। सरकार सारी व्यवस्थाएं देती है और हम लोग पूरी तरह से इनको पूरी व्यवस्था दी जाती अच्छा, जैसे कितनी उम्र होना चाहिए? वैसे मान लीजिए 30-40 साल का है, कोई नहीं है, वो भी आना चाहे है। कैसे? नहीं, वो नहीं रख सकते हैं, कम से कम 60 साल होना चाहिए। अच्छा, मतलब उसका उसके पास कोई आईडी होनी चाहिए 60 साल का, 60 साल उम्र होना हाँ, चाहिए। या कोई वेरिफिकेशन करके 60 साल उससे कम नहीं होना चाहिए। जी जी, मतलब ये आपके नियम है। जी सर। 60 साल होना चाहिए। कोई आईडी हो, कहीं का हो, जैसे कहीं किसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ना हो। वो रह सकता है कहीं का भी हो, अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, उसके बाद उसको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये दिक्कत नहीं है, एज का प्रतिबंध है। हाँ, बस एज का प्रतिबंध है, क्योंकि वृद्धाश्रम इसलिए 60 साल होना हाँ, अनिवार्य उसका वृद्धा नाम ही है। है। जी सर, जी। तब इसीलिए चलिए हम थोड़ी जानकारी देंगे। ऐसा आश्रम सरकार न देती तो जो है माताएं रो रही, आखिर जाती कहाँ? अब दुनिया को हम क्या बताएं? मंदिर जाने के लिए नंबर लगाते हैं, माँ बाप को भेज देते हैं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, अभी खबर में हमारे देख रहे होंगे। तो मेरे भाई, थोड़ा डरो भगवान को। माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सारी खुशियां बर्बाद किया, अपने चेहरे को बर्बाद कर दिया। माँ बाप जिंदगी भर तड़पते रहे, धूप में पसीना बहाते रहे कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाया लिखाया, किस काम का आया है? सारे लोग इसमें जितने भी हैं, हम दिखाते तो 2-3 दिन बीत जाता हमको इसकी कथा सुनाने में, इनकी पीड़ा सुनाने में। इतना बड़ा दर्द हो रहा है, हमको भी दर्द हो रहा है कि ये माँ रो रही है, ये बाप चिल्ला रहे हैं। ऐसे बच्चों को जो पैदा किया, जिनके नहीं ये पत्थर पूजते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन जिनके हैं, भैया कहावत सुने, वंशवनाश बिन वंशवनाश। जेकरे है वो रोवत है, जेकरे ना तो रोते है, लेकिन जेकरे है वो ज्यादा पीड़ा है। तो इस तरह से आप न करिए, भगवान को डरिए। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई है नहीं, इनकी सेवा ही सब कुछ है। जो आप जैसे करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि काहु न कहु सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सब भराता। जैसे करबे उहे भोगबे तुहू। माई रोवत नहीं है तो भियान तोहरो बेटवा वही आश्रम ये जो सुल्तानपुर के बना है, जितना जन देखत होया हमारी खबर, तो कल ना 70 साल फिर तुमसे हम मिले जाओ, यही माँ एक बेटवा, फिर वही बाप लड़के वही लड़का यहाँ छोड़े आए, जे का आज तू छोड़े आया है। बहुत बड़ी शर्म है। इसी शर्म को हम दिखाने के लिए आए हैं कि देखो, ऐसा मत करो कि दुनिया में मुंह दिखाने की लायक न रहो। जमीन धरती रुपया पैसा क्या यही सब होता है? अपना संस्कार भूल गए। तो इस तरह से हमारा दिखाने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों, थोड़ा भगवान को डरो, अपने माँ बाप का सेवा करो। रामायण तो रोज पढ़ा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता सिर नावे माथा। तो कहाँ चला गया ये सब? खाली पढ़ाई के लिए थोड़ा हुआ है, ऊपर अध्ययन तो करा। जब तक नहीं करेंगे वही होगा जो आज इनके साथ हो गया। चलते हैं, फिर अगली खबर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।